कितनी सुंदर बात पूछी है। ये एक विद्यार्थी के लिए भी उतना ही बड़ा प्रश्न है जितना अन्य जीवन को जीने वाले अन्य अन्य उद्देश्यों के लोगों के लिए है। एक बच्चे, एक बूढ़े, एक मध्यम, किसी के लिए भी ये प्रश्न बहुत बड़ा है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? मतलब मन चंचलता देता है। नौकरी करने जाता हूं लेकिन उच्चाटन होता है, समझ नहीं आता क्या करूं। आजकल व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा चेंज करूं। ये बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मामला किसका है? मन का। कि मां इंद्रियों को वश में करने के दो सरल साधन हैं। सरल साधन उनका बताएं। बोला पहला साधन है संयम, जिसको आप बोलते हैं पेशेंस। जिसके जीवन में संयम है वो इंद्रियों को वश कर सकता है। और दूसरा उनका इंद्रियों को मिलने वाली वस्तु भगवान को समर्पित करने के बाद उपयोग में लाए। मतलब ये कि जो भी मिल रहा है भगवान को सौंपे। अगर भगवान को सौंपने लायक है तो ही सौंप पाओगे। इसका मतलब उनको सौंपने जाओगे तो ठीक ठीक चीज होगी, चाहे वो खाने का पदार्थ हो, चाहे वो पहनने का हो। बहुत सारी चीजें हैं समझने की। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, जो लोग फिजिक्स को थोड़ा सा समझते होंगे वो ज्यादा जल्दी से समझ जाएंगे। आप मॉल में गए, आपने देखे कि फटे कपड़े भी हैं यहाँ। आजकल बड़ा ट्रेंड है फटीचर होने का, तो चलो हम भी हो जाए। जिनके नहीं फटे वो काटने में लगे हैं, फाड़ने में लगे हैं। क्यों? भगवान ने इतना दिया है, अच्छा नहीं लग रहा। समझना। अब आप विचार कीजिए कि आप किस एनर्जी को बुलावा दे रहे हैं। जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? किस ऊर्जा को बुलावा दे रहे हैं? क्योंकि जो ऊर्जा को समझते हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप जैसी चीजों का धारण करेंगे आपके साथ वही ऊर्जा चलेगी। आप जैसी चीजें खाएंगे आपके साथ वैसी ऊर्जा चलेगी। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फल खाना है, फल के अंदर कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं है, वो सतोगुणी है। उसमें कोई नमक नहीं है, उसमें कोई मिर्ची नहीं है, उसमें कोई कुछ और ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब वो आपको सात्विकता देगा। जब सात्विकता मिलेगी जाहिर सी बात है आपका मन स्थिर होगा। अब यहां यही चीज उन्होंने कही कि जो दो नियम है, एक संयम, एक जो भगवान को सौंप कर मतलब भोग लगाकर प्रसाद मिल जाए। एक ये कि व्यक्ति अपने घर में भोजन कर रहा है और दूसरा कोई ऐसा है जो प्रसाद पा रहा है। तो जो प्रसाद पा रहा है उसका मामला अलग है, जो भोजन कर रहा है उसका मामला अलग है। अब आप विचार कीजिए आप क्या पा रहे हैं। क्योंकि अन्न में भी 9 तरीके के दोष हैं। अन्न में भी उन दोषों के निवृत्ति के लिए ही व्रतों का दर्शन बताया गया कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो मां मैं जो कहता हूं वो यही है कि अगर कोई चीज तुम उपयोग में ला रहे हो तो मुझे समर्पित करके तुम उसे पाओ। तुम इंद्रियों के जो प्रभाव से जो दब जाते हो ना दबोगे। जब हम निरंतर सत्संग अपने अंतःकरण में सत्य का संग, सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इस सभा में बैठे हैं। सत्संग का मतलब है सच्चाई का संग। दोस्त हो तो अच्छा हो, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा हो, जो खा रहे हैं वो अच्छा हो, जहां रह रहे हैं अच्छे लोग हों। गड़बड़ लोग हैं निकल जाओ वहां से, भले ही मकान अच्छे खासे डेप्रिसिएशन के साथ निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन है, अगर वो डेप्रिसिएशन चला गया तो दिक्कत हो जाएगी।